हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रुद्रप्रयाग ज़िले के बारे में। हमने बहुत दिनों से ये ज़िला सीरीज स्टार्ट नहीं करी थी, दोबारा स्टार्ट कर दी है आज से। ठीक है, अब गढ़वाल के ज़िले पढ़ेंगे कुछ दिनों में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुद्रप्रयाग ज़िले के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट में ये रुद्रप्रयाग का मैप है। फर्स्ट में ये देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिसके पास परीक्षावाणी की बुक नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने। अब इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि रुद्रप्रयाग जिला आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला क्या होता है? जो किसी अन्य देश के साथ और जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, उसे आंतरिक जिला कहते हैं। अब देखिए, उत्तर में इसके उत्तरकाशी है। उत्तर में इसके उत्तरकाशी है। और इस साइड है पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल है, ना सॉरी, टिहरी गढ़वाल है। और इस साइड है चमोली पूर्व में। और दक्षिण में है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे भी जानेंगे। इस मैप में देखिए क्या क्या गौर करने वाली चीज़ें हैं। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यह रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर स्थित है, दोनों ही जगह लगता है। ठीक है, ये गरुड़ चट्टी, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, त्रिजुगी नारायण, फाटा, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, गुप्तकाशी। और ये मंदाकिनी नदी होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक कौन सी नदी होके बहती है? मंदाकिनी नदी। रामबाड़ा कहाँ है? यहीं है। केदारनाथ यहीं है। मंदानी और मदमहेश्वर और क्या है, काली मठ यहाँ है। दुगल बिट्टा ये पूछा जाता है। तुंगनाथ कहाँ है? ये भी। चोपता बुग्याल है एक। ऊखीमठ और क्या है यहाँ, भटवाड़ी, वसुकेदार, अगस्त मुनि, ये इंपॉर्टेंट है। जखोली, तिलवाड़ा, और हाँ, इतनी चीज़ें देख लेना आराम से। और जो याद होता है तो ठीक है, वरना इस मैप को खोलते रहना, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, चलिए तो रुद्रप्रयाग जिला के बारे में। स्थापना 16 सितंबर 1997 में हुई थी। रुद्रप्रयाग की स्थापना। मुख्यालय इसका रुद्रप्रयाग में है। क्षेत्रफल 1984 किलोमीटर स्क्वायर का है। दूसरा सबसे जो जिला है, फर्स्ट तो सबसे कम जिला है जिसका क्षेत्रफल है 1766 किलोमीटर स्क्वायर, वो है चंपावत का। फिर उसके बाद इसी का नंबर आता है 1984 किलोमीटर स्क्वायर का। पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर है रुद्रप्रयाग। प्राचीन नाम इसके क्या क्या हैं? रुद्राव्रत, जो कि महाभारत काल में पढ़ा था इसका नाम। ये पूछा जाता है प्राचीन नाम रुद्रप्रयाग का क्या है करके, रुद्राव्रत। फिर पुनाड़, शिवनगरी और मैखंडा भी इसके ही प्राचीन नाम हैं। पुनाड़, शिवनगरी और मैखंडा। प्राकृतिक सीमाएं बता ही चुका हूँ। आंतरिक जिला है जो किसी देश व राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर में उत्तरकाशी, पूर्व में चमोली, पश्चिम में टिहरी और दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल जिले लगते हैं। ठीक है, विकासखंड है 3, ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि, जखोली 3। और तहसील है 4, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, जखोली और वसुकेदार। सबसे कम तहसीलों वाला जिला यही है रुद्रप्रयाग। और सबसे कम विकासखंड वाला जिला बागेश्वर के साथ रुद्रप्रयाग संयुक्त रूप से। ठीक है, और विधानसभा सीटें 2 हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। बागेश्वर और चंपावत में भी 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। टोटल विधानसभा की सीटें 70। पंचप्रयागों में से एक प्रयाग है, यह कौन सा? रुद्रप्रयाग। पंचप्रयागों में एक प्रयाग है। शिव को समर्पित प्रयाग है। रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार भी रुद्रप्रयाग को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सर्वाधिक श्रद्धालु कहाँ आए थे? केदारनाथ में आए थे, फिर बद्रीनाथ में आए थे, फिर गंगोत्री, फिर सबसे लास्ट में यमुनोत्री में आए थे। माना जाता है कि यहाँ 200 से अधिक शिव मंदिर भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी बनता है। यहाँ रुद्रनाथ का प्राचीन मंदिर रुद्राव्रत है, तभी इसका नाम रुद्राव्रत कहा जाता है, रुद्रनाथ का मंदिर होने के कारण। नेक्स्ट है, टिहरी पौड़ी चमोली से काटकर बनाया गया जिला है, कौन सा? रुद्रप्रयाग। पांडव और बगड़वाल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है रुद्रप्रयाग जिला, ये भी पूछा गया है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका बनी थी 2006 में, ये वैसे पूछेगा नहीं। नेक्स्ट है केदारनाथ के बारे में, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। चलिए, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सन्मार्ग दायिनी शक्तिपीठ यहीं है केदारनाथ में।
3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम है, मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन, इतने ही में से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ था 5 नवंबर 2021 को। 12 फीट ऊंची है यह मूर्ति और पीएम मोदी द्वारा इसका वो किया गया था। ठीक है, और ये बनाई गई थी अरुण योगी राज के द्वारा। नेक्स्ट है खर्चाखंड, भरतखंड, केदारखंड शिखरों के मध्य केदारनाथ स्थित है। पुरंदर पर्वत इसके पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों में भृगतुंग कहा गया है, ये भी बनता है। भृगतुंग किसका नाम है करके, केदारनाथ का। भृगुपंथ पर्वत पर स्थित है। उत्तराखंड 4 धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धामों में से एक है केदारनाथ, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ कहाँ है, कभी कभी यही क्वेश्चन बन जाता है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है, ये भी क्वेश्चन बना है। शैली इसकी कत्यूरी शैली या छत्र प्रसाद युक्त मंदिर है ये। ठीक है, कि शैली इसकी कत्यूरी शैली है पर छत्र प्रसाद युक्त मंदिर है। ठीक है, निर्माण इसका शंकराचार्य और कहीं कहीं लिखा गया है जन्मेजय द्वारा, ये पांडव वंश के संबंधित थे जन्मेजय। जीर्णोद्धार इसका कत्यूरियों ने भी कराया था और कुमारपाल जो पाल वंश के राजा थे उनके द्वारा भी कराया गया था। नेक्स्ट है केदारनाथ के रावल, ये भी पूछा गया है। मैसूर के जांगम संप्रदाय से संबंधित है केदारनाथ के रावल पुजारी। ठीक है, ब्रह्म कमल से पूजा होती है, ये भी क्वेश्चन बना है। और पंच केदारों में प्रथम केदार, ये भी क्वेश्चन बना है। इसके गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की एक बहुत बड़ी ग्रेनाइट की शिला है। नंदी की विशाल मूर्ति भी यहीं है और भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनता भी है। इसके पास ही गांधी सरोवर, चौराबाड़ी ताल, सरबती ताल, ये तीनों एक ही ताल के नाम है। और बासुकी ताल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा ताल है, बासुकी ताल, केदारनाथ से। कुंड शिव कुंड, उदक कुंड, गौरी कुंड, हंस कुंड, रंभा कुंड, रैतस कुंड, रुधिर कुंड। रुधिर कुंड को कहा जाता है लाल पानी वाला कुंड। कपाट इसके खुलते हैं महाशिवरात्रि के दिन, अक्षय तृतीया का दिन होता है वो, और बंद होते हैं भैया दूज के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, महाशिवरात्रि को कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं भैया दूज के दिन। शीतकालीन आवास है ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर, ये क्वेश्चन भी बनता है। शीतकालीन स्थल कहाँ है, ओंकारेश्वर मंदिर में। महाशिला या भैरव झाप कहाँ है, रुद्रप्रयाग में ही है, केदारनाथ के पास ही है। और भीमशिला और भृगुशिला भी यहीं है। केदारनाथ में शंकराचार्य का समाधि स्थल भी है। ठीक है, 820 ईस्वी में देह त्यागा था यहाँ। और इनकी जो तपस्थली है वो जोशीमठ चमोली में है। ठीक है, केदारनाथ के रक्षक देवता कौन है, भैरवनाथ देवता। नेक्स्ट है केदारनाथ विकास प्राधिकरण 2013 में कार्य इसने स्टार्ट किया था 2017 में। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया, ये उस टाइम क्वेश्चन बना था। 11 मार्च 2014 को यह सौंपा गया था, क्योंकि अलकनंद ये मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई थी ना, चौराबाड़ी ताल के हिमखंड गिरने से, तब ये उसके बाद निर्माण कार्य कराया था निम के द्वारा। निम की स्थापना हुई थी 1965 में, उत्तरकाशी में इसका वो है मुख्यालय। नेक्स्ट है यहाँ पर भतूज उत्सव या अन्नकूट मेला लगता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मदमहेश्वर नाथ रुद्रप्रयाग में है, द्वितीय केदार है यह। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया केदारनाथ, द्वितीय केदार हमने मदमहेश्वर नाथ पढ़ने जा रहे हैं। यह चौखंबा शिखर पर स्थित है और 3,298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शैली इसकी छत्र शैली या पांडव शैली भी लिखा गया है। शीतकालीन स्थल है इसका ऊखीमठ, जो ओंकारेश्वर मंदिर है ना, जो केदारनाथ का शीतकालीन स्थल है, वही मदमहेश्वर नाथ का भी शीतकालीन स्थल है। शिव के नाभि भाग की पूजा होती है, ये भी बनता है। नेक्स्ट है तुंगनाथ, तृतीय केदार, 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर है, रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पर शंकराचार्य की 2.5 फुट लंबी मूर्ति स्थित है। यहाँ पर शिव के हाथ की पूजा होती है, ये पूछा जाता है। तृतीय केदार है, ये भी बनता है। अक्षकामिनी नदी बहती है और शैली इसकी कत्यूरी या छत्र रेखा प्रसाद शैली है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, ये भी बनता है। यहीं पर चोपता बुग्याल, जिसे कहा जाता है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, वो यहीं पर है। देवरिया ताल सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल, वो भी यहीं पर है तुंगनाथ के पास। यहाँ पर स्थित शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है। फिर है
कालीन स्थल इसका मक्कू मठ, जो सबसे बड़ा मठ है यही है मक्कू मठ, ठीक है। फिर कत्यूरी शैली में निर्मित है, ये अब मक्कू मठ के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, मक्कू मठ कत्यूरी शैली में निर्मित है। फिर तुंगनाथ में ही उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान भी स्थित है, इसी के पास में है। अल्पाइन रिसर्च सेंटर भी यहीं है। तुंगनाथ में पंचशिलाओं रावणशिला, चंद्रशिला, नारदशिला, गरुड़शिला, धर्मशिला के मध्य स्थित है क्या, तुंगनाथ। ये क्वेश्चन बनता है चंद्रशिला कहाँ है करके, तुंगनाथ में स्थित है। तुंगनाथ की पूजा मैठाणी वंश के लोग करते हैं। 2023 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तुंगनाथ को। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास भी यहीं है ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी यहीं है ऊखीमठ में। केदारनाथ व मदमहेश्वर नाथ मंदिर का शीतकालीन स्थल, जो अभी बताया था मैंने, ओंकारेश्वर मंदिर, वो भी यहीं है ऊखीमठ में, और निर्माण इसका करा था शंकराचार्य ने। प्राचीन नाम ऊषा मठ कहा जाता है। ऊखीमठ का प्राचीन नाम ऊषा मठ भी है। बौद्ध स्तूप नाला ऊखीमठ में ही है, ये भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट सोनप्रयाग या स्वर्णप्रयाग, ये कुमार संभव में इसको सोनप्रयाग को स्वर्णप्रयाग कहा गया है। कुमार संभव किसकी रचना है, कालिदास की। रुद्रप्रयाग में स्थित है सोनप्रयाग। यहाँ कौन सी नदियों का संगम होता है, बासुकी, जिसको कहते हैं सोनगंगा, और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है सोनप्रयाग। यहाँ पर कैलाश मंदिर स्थित है। मुंडकटिया गणेश मंदिर भी यहीं है। नेक्स्ट सोनप्रयाग हो गया। नारायण कोटि मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है, भेद गांव में स्थित है। यह मंदिर देश का एकमात्र 9 ग्रहों का मंदिर है। सत्यनारायण व वीरभद्र मंदिर भी यहीं पर है। 2021 में इसे एडोंट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ये इस बार की परीक्षावणी में नया जोड़ा गया है। नेक्स्ट गौरीकुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन गौरीकुंड है। यह गर्म जल का कुंड है, सभी को पता ही होगा गर्म जल का कुंड है, ये क्वेश्चन बनता भी है। यहाँ पर गौरा देवी और राधा कृष्ण मंदिर भी यहीं है। ये तो वैसे बनेगा नहीं, जगह जगह होते हैं ना ये मंदिर। अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में है। ये क्वेश्चन बनता है किस नदी के संगम पर स्थित है, मंदाकिनी और धुलगार नदी के संगम पर स्थित है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि की तपस्थली है यहाँ, और अगस्तेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं है। सिल्ला शिला भी यहीं है। गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में काशी के समान ही गुप्त काशी का महत्व माना गया है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड, अब देखिए मणिकर्णिका कुंड वो गुप्त काशी में ही है। मणिकर्णिका घाट पूछेगा तो वह उत्तर काशी में हो जाएगा। मणिकर्णिका कुंड पूछा है तो वो गुप्त काशी यानी रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। यहीं पर गंगा यमुना नदी मिलती है माना जाता है। और विश्वनाथ जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ का लिंग उपस्थित है यहाँ पर, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर, यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर है। इस गुफा में स्फटिक शिवलिंग भी है। बाणासुर गढ़ मंदिर, बाणासुर का किला वो है चंपावत में। बाणासुर गढ़ मंदिर है रुद्रप्रयाग गौड़ी बामसू में स्थित है। स्थापना इसकी बाणासुर ने करी थी। कालीमठ सिद्धपीठ रुद्रप्रयाग में है। छिन्नमस्ता देवी पीठ वो भी कालीमठ में ही है। और सरस्वती जिसे कहते हैं मंडवा के दाएं तट पर स्थित है। सरस्वती के दाएं तट पर स्थित है कौन सा, कालीमठ सिद्धपीठ। और मंदाकिनी घाटी में स्थित है। यहाँ महाकाली का मंदिर है जिसे कहते हैं खाड़े काली का मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कालीमठ का मंदिर है, वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। महाशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती की त्रिशक्ति विराजमान है। यहाँ पर कालिदास का जन्म स्थल कविल्ठा, ये पूछा जाता है कालिदास का जन्म स्थल कहाँ है करके, कविल्ठा जिसे कहते हैं कवि स्थलम यहीं पर है। और कालशिला भी यहीं है। रच्छ महादेव मंदिर जो कि कालीमठ के पास स्थित है। त्रिजुगी नारायण ये पूछा जाता है, रुद्रप्रयाग में स्थित है, कत्यूरी शैली में स्थित है। और विष्णु लक्ष्मी को समर्पित मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अमर ज्योति प्रज्वलित रहती है यहाँ, ठीक है। थोड़ा ही सा बच गया है। हाँ, अब है कोटि प्रयाग।
मंदाकिनी और कालीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। प्राचीन नाम इसका उत्तर का गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। उत्तर का गया किसे कहा जाता है? कोटि प्रयाग को कहा जाता है। सूर्य प्रयाग मंदाकिनी और लस्तर नदी के संगम पर स्थित है। कितने प्रयाग हैं हमारे यहाँ? 14 प्रयाग हैं टोटल, और 5 प्रयाग ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। कोटि प्रयाग मंदाकिनी और कालीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। प्राचीन नाम उत्तर का गया। सूर्य प्रयाग मंदाकिनी और लस्तर नदी के संगम पर स्थित है। चंद्र प्रयाग ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। वसुकेदार यह रुद्रप्रयाग में है। 22 मंदिरों का समूह है और नागर शैली में बना है वसुकेदार। नेक्स्ट है उमा नारायण मंदिर, रुद्रप्रयाग में है। 7 कुंड भी यहीं पर है। छत्र शिखर शैली में स्थित है। छत्र रेखा प्रसाद शिखर शैली में स्थित है। ठीक है। उमा नारायण मंदिर। साढ़ेश्वर मंदिर अगस्त मुनि में स्थित है। सिल्ला गांव में स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। वैसे ही पता चल जाएगा, ये तो ज़्यादातरों में नी भी आएगा ना नदी का नाम, तो रुद्रप्रयाग में ज़्यादातर बहती है क्या? मंदाकिनी नदी, तो उसी में ही हो जाएगा सही। और इसके साथ साथ संगम पूछेगा तो मंदाकिनी तो होगा ही होगा, और उसके साथ याद करके ले जाना चाहोगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो याद कर लेना। साणेश्वर मैंने बता ही दिया है, अगस्त मुनि में, सिल्ला गांव में, मंदाकिनी नदी के किनारे। शैली इसकी छत्र रेखा प्रसाद शैली है। कुसमांडा देवी मंदिर कुमड़ी गांव रुद्रप्रयाग में स्थित है। जाख देवता मंदिर रुद्रप्रयाग में जाख धार में स्थित है। ये क्वेश्चन बनता है, और यक्षों के देवता कहलाते हैं जाख देवता। ठीक है, ये बनता है। नेक्स्ट ये भी बनता है, कार्तिकेय स्वामी मंदिर कनक चौरी रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्रौंच पर्वत पर, हाँ ये क्रौंच पर्वत कहाँ है ये भी बनता है। फिर स्थापना इसकी हिम्मत सिंह बुटौला ने करी थी, कार्तिकेय स्वामी मंदिर की। नेक्स्ट है हरियाली देवी मंदिर जखोली गांव रुद्रप्रयाग में स्थित है। हरि पर्वत यहीं पर है, हरि पर्वत पर। और हरियाली कांठा बुग्याल भी यहीं पर है। हरियाली कांठा बुग्याल ये नया बुग्याल है, मैंने वहाँ ऐड नहीं किया था, तो इसको यहीं पढ़ लेंगे कि हरियाली देवी मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। तो हरियाली कांठा बुग्याल भी यहीं है रुद्रप्रयाग में। इंद्रासना शक्तिपीठ ये भी क्वेश्चन बना है, रुद्रप्रयाग में है, जखोली में स्थित है। अन्य मंदिरों में मठियाना देवी, ललिता देवी, नल दमयंती ताल कहाँ है? नैनीताल में। नल दमयंती मंदिर कहाँ है? यहाँ रुद्रप्रयाग में। जमदग्नेश्वर मंदिर, फिर मनड़ी, शाकंभरी, नैलेश्वर, चंद्र कल्याणी, भगवती रागेश्वरी, उषा अनिरुद्ध, ये पूछा जा सकता है। हाँ, उषा अनिरुद्ध, इनमें से हाँ उषा अनिरुद्ध, और वैसे कुछ है नहीं, शाकंभरी पढ़ लेना बस। नेक्स्ट रामबाड़ा, चिरबटिया, सियालसोड़, दुगलबिट्टा, कुड़झर एक नौला है, और विनायक धार, ये सारे स्थल हैं रुद्रप्रयाग में। एक विसुड़ी ताल ऐड कर लेना ताल वाले में, ये भी इम्पोर्टेंट है। विसुड़ी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। गुफाएं भीम गुफा, ध्यान गुफा, ब्रह्मा गुफा केदारनाथ के पास है। कोटेश्वर गुफा, शंकराचार्य गुफा, और सदानीर गुफा, ये सब रुद्रप्रयाग में है। और संग्रहालय वाले में मैंने नहीं बताया था, एक ये वाला शंकराचार्य माधवाचार्य पर्वतीय लोक संग्रहालय कहाँ है? 2019 में बेंजी रुद्रप्रयाग में बना है। शंकराचार्य माधवाचार्य पर्वतीय लोक संग्रहालय। वैसे ही पता चल जाएगा, शंकराचार्य की यहीं देह त्यागा था ना, तभी समाधि स्थल यहीं है, तो रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, वैसे याद हो जाएगा। राज्य का फर्स्ट घुमावदार ब्रिज जिसे कहते हैं सिग्नेचर ब्रिज, वो कहाँ है? नरकोटा रुद्रप्रयाग में। लास्ट है मेले। कालिदास महोत्सव कालीमठ में मनाया जाता है। भंतूज या अन्नकूट उत्सव ये केदारनाथ में मनाया जाता है। तिमुंडा उत्सव ऊखीमठ में मनाया जाता है। नौडा कौथिक या इसे ही कहते हैं लठमार मेला, ये रुद्रप्रयाग में। जाख मेला रुद्रप्रयाग में। पटागड़िया पर्यटन विकास मेला, यह भी रुद्रप्रयाग में। रच्छ महादेव का मेला, रच्छ महादेव मंदिर भी यहीं है। साड़ेश्वर मेला, साड़ेश्वर का मंदिर भी यहीं है। वामसू मेला, मैखंडा मेला, मठियाना अभी मैंने बताया था ऊपर, मठियाना मंदिर भी है। हरियाली देवी का मंदिर भी है, हरियाली देवी मेला भी लगता है। फिर मदमहेश्वर मेला, सहजा कौथिक मेला, मन्नड़ी माई जात यात्रा, ये पूछा जाता है, मन्नड़ी माई जात यात्रा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज हो गया है हमारा रुद्रप्रयाग जिला कंप्लीट। कल हम बात करेंगे हरिद्वार ज़िले के बारे में। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।